हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज आपको आपके एनुअल की सिलेबस की रैपिड की हिंदी रैपिड की जो पार्ट है वहां से मैं पहला पार्ट शुरू करती हूँ। पार्ट का नाम है कामचोर। कामचोर शब्द का अर्थ है जो काम नहीं करना चाहता, काम नहीं करने चाहने की वजह से तरह तरह के बहाने करते हैं। एक वैसे कामचोर होते हैं और दूसरा काम नहीं करने के की इच्छा से वो अगर आप उनको कोई भी काम करने का दायित्व सौंपे तो वो उस काम को अच्छी तरह से निभाने के बजाय उसको और भी बिगाड़ देते हैं। तो ऐसी ही कहानी है ये कामचोर, जहां कुछ आपकी तरह ही बच्चे काम ना करने की चाह से घर में सारा काम उथल पुथल कर देते हैं और आखिर में अपने बुजुर्गों से ये कहलवा लेते हैं कि वो आगे से घर का कोई भी काम नहीं करेंगे। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तो घर में ऐसा विवाद होता है बड़ों के भीतर कि ये इतने सारे बच्चे जो सिर्फ खाते पीते रहते हैं, घर का कुछ भी काम नहीं करते, एक शरीर को हिलाकर पानी गिलास में निकाल के इतना पीना भी इनके बस की बात नहीं है। इनको सही तरह से इनको काम में लगाना चाहिए, इसलिए घर के सारे नौकरों को निकाल दिया जाए। तुम लोग कुछ भी काम नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो इनके जो घर के जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि तुम लोग बच्चों से कह रहे हैं कि तुम लोग सारा दिन केवल इधर उधर भागते दौड़ते रहते हो, घर में हंगामा करते रहते हो, कुछ भी काम नहीं करते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए तुरंत हिल हिल कर पानी पीना शुरू कर दिया। तो बच्चों ने भी रियलाइज किया, उनको भी यह मतलब एहसास हुआ कि अरे हाँ, सच में बड़े तो ठीक ही कह रहे हैं, हम तो घर का सच में कुछ काम नहीं करते हैं। हिलडुल कर अगर पानी ही पीना है तो इसमें क्या गलत है, चलो हिल हिल के पानी पी लेते हैं। और वो लोग पानी हिल हिल कर पानी पीना शुरू कर देते हैं और इस तरह से क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की होता है हिल के पानी पीने में, और पानी नीचे फर्श पे गिरता है और फर्श गंदा भी हो जाता है। देखिए क्या होता है, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। अगर किसी एक को धक्का लगता है तो वो पलट के दूसरे को धक्का दे देता है। मतलब एक थप्पड़ खा के हम दूसरा गाल आगे करने वाले नहीं हैं, पलट के मारने वाले में से हैं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। सुराइयां इधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। तो सारा पानी, मटका सुराही सब इधर उधर हो गया, पूरा पानी फर्श पे फैल गया और इनका जो कपड़ा था वो तो भीग गया, वो अलग बात। ये भला काम करेंगे, गधे कहीं के, अम्मा ने निश्चय किया। तो माँ ने डांट दिया कि इतने ऐसे बेवकूफ बच्चे ये क्या काम करेंगे। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। तो पिताजी जो हैं वो कह रहे हैं कि करना ही पड़ेगा काम। क्यों नहीं काम करेंगे, जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम क्या बताया जाए, हमने दुहाई दी। तो बच्चों ने बोला कि नहीं, क्यों रात का खाना हम क्यों बर्बाद करें, हम तो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या करना है बोलो। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए
यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेंगी। तो जिनके पिताजी जो हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सारा काम घर का है जो तुम कर सकते हो, जैसे पेड़ों में पानी डाल सकते हो, आंगन इतना गंदा पड़ा हुआ है उस गंदगी को साफ कर सकते हो। तो और तुम लोग ये मत समझो कि तुम लोगों से मुफ्त में ये काम कराया जाएगा, तुम्हें काम करने के पैसे भी मिलेंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो कह रहे हैं कि अगर माली की क्या जरूरत पड़ेगी, अगर सारे बच्चे ही अगर पेड़ों की देखभाल करना शुरू कर दें, पानी वगैरह डाल दें, तो माली को छुड़वा देंगे और वो उसको जो तनख्वाह मिलती है उसमें से कुछ बच्चों में भी दे दिया जाएगा। तो अब्बा अपने बारे में सोच रहे हैं। खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर जुट गए। तो माँ को तो पता था कि बच्चे कैसे थे, इसलिए उन्होंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज बच्चों को काम पे मत लगाइए, घर में माने ये पानी क्या डालेंगे, पेड़ों को क्या पानी डालेंगे, पूरा घर बाढ़ से भर जाएगा। तो पिताजी ने नहीं सुना, बोला कि देखते हैं चलो क्या होता है, और बच्चे जो हैं वो अपना काम करने में जुट जाते हैं। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। तो ड्राइंग रूम में जो कारपेट बिछा हुआ था उसको साफ करने लग गए बच्चे। सारे चारों कोना पकड़ के उसको पटकना शुरू किए, उससे धूल निकालने के लिए। और कुछ एक बच्चे तो डंडे ला करके उस पर पीट पीट कर उसका धूल हटाने की कोशिश करने लगे। सारा घर धूल से अट गया। तो कारपेट में से जाहिर सी बात है, आप अगर घर के अंदर कारपेट को झाड़ोगे तो धूल पूरे घर में फैलेगा। तो खांसते खांसते सब बेदम हो गए, धूल नाक मुंह में चली गई और सारे लोग खांसना शुरू कर दिए। सारी धूल जो दरी पर थी और जो कुछ फर्श पर थी वह सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। मार मार कर हम लोगों को आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो घर के भीतर पूरा धूल धूल हो गया, ये बच्चों के शरीर पर भी पूरा धूल हो गया, सारे घर के लोगों के सर पे बदन पे सारा धूल हो गया। सारे बड़े गुस्सा हो गए और बच्चों को पीट पीट करके भगा दिया, घर के आंगन में निकाल दिया, घर से बाहर कर दिया। आंगन में पहुंचते ही बच्चे क्या करते हैं, आंगन को साफ करने की कोशिश करते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने के उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जितनी सीकें जिसके हाथ पड़ी वह उन्हीं से उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जमीन कम और एक दूसरे की नंगी टांगे ज्यादा झाड़ी गई। नतीजा यह कि सीकें चली, आंखें फूटते फूटते बची। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, यह बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, अब जरा जरा सी बात पर थप्पड़ों की बारिश होने लगे तो बस हो चुका काम। तो झाड़ू तो बस एक, और सबको तनख्वाह, सबके मन में लालच है कि पिताजी ने क्या बोला है कि काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलेंगे, तो पैसे की चाह सब में है। तो सबने एक झाड़ू को पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। झाड़ू का बेचारा हाल गया, सारी सीखें झाड़ू से निकल गई। किसी के हाथ में 2 सीख, किसी के हाथ में 4 सीख, और सब उसी से आंगन को साफ करने में लग गए। जितना फर्श पे झाड़ू लगाने के बजाय सब एक दूसरे के टांगों पर झाड़ू की सीखों से मारना शुरू कर दिए। तो अम्मा जो है वो बिल्कुल पागल हो जाती है, अरे बाप रे क्या हो रहा है घर का हाल। लेकिन बच्चे फिर से उनको डांट फटकार मार पड़ती है और बच्चे कहते हैं कि अरे बड़े जो हैं ये बड़े नासमझ हैं, खुद ही कहते हैं कि काम करो, और जब काम करने जाते हैं तो चैन से काम करने नहीं देते हैं, उल्टा मार धाड़ करना शुरू कर देते हैं।
ठीक से काम अगर शांति से करने दे तब तो कोई काम करे। तो ये बच्चों की सोच है।